Hello, dear friends. Myself, Dr. N.V. Gupta. Now we are going to discuss about the brain. Last time we have discussed about the general introduction of the nervous system. Today we are going to discuss about the brain and which type of the brain. जैसा आप जानते हो, क्रेनियल ब्रेन है, सभी लोग जानते हैं। क्रेनियल कैविटी में एक ब्रेन रहता है, लेकिन एक दो ब्रेन और भी है। एक ब्रेन है, हार्ट को हमने कहा है, और दूसरा जीआईटी को कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कैसे क्लासिफाइड करें और क्यों माने इनको ब्रेन। आज हम डिस्कस करेंगे तो तीन प्रकार के ब्रेन की बात करेंगे। एक को हम क्रेनियल ब्रेन कहते हैं, जो कि क्रेनियल कैविटी में है। दूसरा है हार्ट को भी ब्रेन एक्सेप्ट किया गया है। और तीसरी बात है गट ब्रेन। गट, it means concerned with the enteric nervous system. Gut feeling is there. बेसिकली कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी इमोशनल इफेक्ट होता है ऑल ऑफ सडन, और ब्रेन उसको एनालाइज करता है और उसका इफेक्ट हार्ट पे होता है। जरा क्लासिफाई करते हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार कि क्रेनियल ब्रेन क्या है। क्रेनियल ब्रेन जो है, इसको एज आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, डिस्कस किया था कि जो क्रेनियल ब्रेन है वो बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और उसमें जो भी उसका लॉजिक होता है वो अप्लाई करता है। आयुर्वेद में अध्यावसायचा बुद्धि, निश्चित करने का काम बुद्धि को बताया है आयुर्वेद में। अगर मॉडर्न साइंस के अनुसार देखें तो हार्ट को भी हम थोड़ा-सा एक एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो जगह है, जो ये प्लेस है, वो इमोशन का है, और उस जो इमोशनल बिहेवियर से होता है, उससे हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। जस्ट हार्ट ब्रेन सेंस द वर्ल्ड थ्रू इमोशन एंड फीलिंग्स। थर्ड ब्रेन जो है गट ब्रेन है, वो गट ब्रेन जो है वो आइडेंटिफाई करता है जब गट फीलिंग होती है। कई बार हम फील करते हैं कि अभी हमारा पेट ठीक नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है, इस तरह की जो फीलिंग्स रहती हैं, उसे हम गट ब्रेन कहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमको शायद ये एक एम्पिरिकल एम्पिरिकल एक एक हम कहेंगे काल्पनिक बात है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हृदय को पहले से ही चेतना का स्थान, आत्मा का स्थान और बहुत ही महत्वपूर्ण अंगम, त्रिमर्म, ऐसा एक्सेप्ट किया गया। ब्रेन की जहाँ तक बात है आयुर्वेद में, तो बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन मिलता है। एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकल बहुत सारा, सभी ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, मन है, इसके द्वारा अभिव्यक्ति की गई है। गट ब्रेन जो है, इसकी थोड़ी कल्पना नहीं है, लेकिन फिर भी सभी व्याधियों की उत्पत्ति जो है वो आम से ही बताई गई है। शायद इस पे मैं थोड़ा-सा इसका इंटरैक्शन करूँगा, थोड़ी-सी बात बोलूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम जो क्रेनियल ब्रेन है, वो ये इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करता है। हार्ट ब्रेन है, इमोशन फीलिंग्स होती हैं, और गट ब्रेन जो है, ये जो है वो गट फीलिंग है। वी एक्सपीरियंस, वी आर हैविंग समथिंग, एक है। और मॉडर्न साइंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि एंट्रिक नर्वस सिस्टम को सेकंड ब्रेन कहा गया। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और भी ब्रेन हैं, इसको हम विसरल ब्रेन कहते हैं, उसको लिम्बिक सिस्टम को विसरल ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन, इंटर ब्रेन, इंड ब्रेन, ये बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन लोकेशन के हिसाब से हमने इसे 3 भागों में बाँटा है। एक को हम क्रेनियल ब्रेन कहते हैं, दूसरे को हार्ट ब्रेन कह रहे हैं, और तीसरे को गट ब्रेन कह रहे हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि हार्ट को ब्रेन क्यों माने?
क्यों? व्हाई वी एक्सेप्ट द हार्ट वर्किंग एज ए ब्रेन? बहुत ही साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी बातें आई हैं। उसमें वो हार्ट जो है वो क्या है? ये इंटेलिजेंस की का स्थान है या फ्लो ऑफ अवेयरनेस है। अंडरस्टैंडिंग और इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब बिना तर्क के कोई भी चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं हार्ट में। ये जो हार्ट की अपनी एक विशेषता है। अगर देखें तो हृदय को ब्रेन माना जाए या ना माना जाए, इसमें तर्क और कुतर्क वैज्ञानिकों में हमेशा से चलते आ रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी किया है और उन्होंने शोध करके बताया नहीं, हार्ट जो है बिना किसी तर्क के जब हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, वो हार्ट हार्ट पर सीधा एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो हार्ट है वो हार्ट वास्तव में देखा जाए तो एक मॉडर्न साइंस के अनुसार बायोलॉजिकल पंप है। लेकिन मॉडर्न साइंस यहाँ पर ये भी बताया है कि इसमें कम से कम 40,000 न्यूरॉन्स काम करते हैं। 40,000 न्यूरॉन्स आर वर्किंग इन द हार्ट। 40,000 न्यूरॉन्स काम करते हैं और जो ये न्यूरॉन्स हैं उनके जो अगर देखें उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो नॉर्मल ब्रेन के न्यूरॉन्स के ज़्यादा होती है। मैं 2 बातें इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा हार्ट के बारे में। ये कैसे ब्रेन से भी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जो इसकी जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसकी, हर न्यूरॉन्स का जो पोटेंशियल चेंजेस होते हैं, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है तो वो निश्चित रूप से इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और ये 5000 यू इमेजिन इट 5000 टाइम्स ब्रेन से ज़्यादा न्यूरॉन्स इसके स्पीड होती है, इसकी स्पीड रहती है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 40,000 जो है न्यूरॉन्स केवल हार्ट से ही कनेक्टेड हैं, इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस कारण से ये सेंसिटिव भी ज़्यादा है। हार्ट जो है वो इमोशन और फीलिंग दोनों में ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही बहुत ही अच्छे ढंग से रिस्पॉन्स करता है। कई वैज्ञानिक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो ब्रेन जो है ब्रेन का काम ब्रेन करता है, हार्ट का काम हार्ट करता है, ये बायोलॉजिकल पंप है। लेकिन ऐसा नहीं। हमारे आयुर्वेद में भी इसको सुख दुख का स्थान माना गया है, चेतना का स्थान माना गया है, मन का स्थान माना गया है। वास्तव में ये सही है। थोड़ा सा हम आधुनिक जो रिसर्चेज हुई हैं उन पे थोड़ा सा हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि हार्ट का जो ब्रेन का जो लॉजिक है, ये काम लॉजिक है वो हाँ सही है, ये गलत है, ये ब्रेन का काम है। लेकिन उसका जो इमोशनल एक्टिविटीज है, जो उसकी भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, वो हार्ट पे पड़ता है। हार्ट पे मैंने बताया अभी आपको, उसमें न्यूरॉन्स की बात बताई। तीसरी बात मैं बताऊंगा आपको, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चेज हुई और ऑक्सफोर्ड रिसर्चेज में ये बताया गया कि जो हार्ट है, हार्ट इज द स्टेट ऑफ इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस। इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस जो है वो हार्ट हार्ट में ही होता है। अगर देखें पूरा हम थोड़ा-सा हार्ट के बारे में देखें कि जैसे आप लोग जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में रिलीज़ होते हैं, जीआईटी में भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और हार्ट में भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे हैप्पी हार्मोन है। हैप्पी हार्मोन क्या है? बेसिकली अगर देखें हम तो हैप्पी हार्मोन होते हैं, तो सीरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये हैं हैप्पी हार्मोन्स। अगर हैप्पी हार्मोन्स की बात करें तो एक और भी हार्मोन आता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो उसको हम लव हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो लव हार्मोन है।
और वैज्ञानिकों ने ये पाया, जर्मन के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये पाया कि हार्ट में जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बनता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के जब स्टिमुलेशन मिलता है तो उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण भी होता है और रिलीज भी होता है। कई कई लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये साइंटिफिक अप्रूवल है। ये जो साइंटिफिक है, इसे लव हार्मोन कहते हैं। और कई बार आज नहीं, बीसियों साल से हार्ट बना करके एरो लगा देते हैं और हम कहते हैं कि आई लव यू। लव इज कंसर्न विद द हार्ट, and heart is the very peculiar side of the love. How it can be defined? Just we think over. The heart is basically regulated by the cardiac ganglia, and these are the cardiac ganglia is having a interconnected with the brain by the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. बहुत सारा डिटेल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रक्रिया है, हम उस पर ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। लेकिन हार्ट एक प्रकार का ब्रेन के रूप में काम करता है। जो इमोशनल फीलिंग होती हैं, वो इमोशनल फीलिंग से डेफिनेटली हार्ट की रिदम पे फर्क पड़ता है, हार्ट रेट पर फर्क पड़ता है, इवन हार्ट के जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उस पर भी फर्क पड़ता है। ये जो आपका कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट है, उसको ऐसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ इसके द्वारा रेगुलेट होता रहता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ये स्ट्रोक वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। हार्ट इटसेल्फ जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक वेगस की सप्लाई रहती है और सिंपैथेटिक की T1 से T4 तक रहती है। कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हार्ट का जो है वो ये ब्रेन का काम नहीं करता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, सभी जो स्टूडेंट्स मुझे सुनेंगे या सुन रहे होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हार्ट ही एक ब्रेन है। आप आगे देखेंगे। थोड़ा सा बात करें गट ब्रेन की। ये जो हार्ट और गट और ब्रेन, ये तीन ब्रेन मैंने अभी बात कर रहा हूं। एक थोरैसिक ब्रेन हो गया, एक आपका एब्डोमिनल ब्रेन हो गया, एक क्रेनियल ब्रेन हो गया। हार्ट, गट, ब्रेन, ये तीन आपके पास हैं ब्रेन। ये तीनों ब्रेन हैं, ये these are the three brains is the work like a orchestra with billions of neurons cooperating to produce the hormone symphony and harnessing together an ever changing network of neurons that work in synchrony. That is very, very important. That's it's the modern science. As I think when you will see, the different scientist neurologist has given a idea, heart, gut, brain, all these three are making a orchestra and is maintaining the releasing of the different type of the neurotransmitters in the body and maintain orchestra is there. Different type of the emotions, different type of the functions completely regulated by the neurotransmitter. As I think when we are going to see, the brain stem itself is the very important source of the serotonin is there. While you will see that 30% serotonin is released, is manufacturing in the brain stem, while you will the 70% serotonin is making by the GIT, by the enteric nervous system, by the gut. Gut itself is having very, very important neurotransmitters are releasing. Within a 10 years, we have found out there is the 34 neurotransmitters which are having the different biochemistry and it's releasing by the different type of the cell. It is not necessary the neurotransmitters are releasing by only the neurons. One thing you should keep in your mind. As I think I have told you, when we are having the good exercise, we are always promoting the happy hormone. When you will see the dopamine, endorphin, serotonin,
and the oxytocin. These are the wide variety of the hormones are there which are maintaining the endocrine orchestra. Just you will see, as I think you know very well, the 500 milligram weight of the pituitary is the master gland of the endocrine system. Same thing is there. Very micro quantity, microgram quantity is releasing in our body, which are giving the pleasant sensation is there. And this is the very important for maintaining the endocrine orchestra. हम देखेंगे कि हार्ट, गट, ब्रेन, ये तीन जो हैं, तीनों के एक बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स इज मेंटेनिंग इस। अगर देखें आप तो ये जो न्यूरो हार्मोन्स के थ्रू ये मेंटेन करते हैं। Yes, we have discussed this. Heart intelligence is flow of awareness, and heart not only the biological pump, it's also functioning as a brain. And 40,000 neurons electromagnetic field 60 times longer in amplitude and 5,000 times more intense than that of the brain. Heart is the state of the intelligence consciousness. Just about the heart, so many times we are going to see the heart brain is commonly called cardiac nervous system, and it is the integrated network. Complex ganglia is there, cardiac ganglia is there, and it's releasing the different type of the neurotransmitters and which are maintaining our orchestra. The next very important about the heart, on the fourth week, or you will see when embryological development of the heart on the 21st day, first time heartbeat will be start, that is called primitive heartbeat, and from that up to the death is continuous beating is there. At that time, when you will see the at the time of the fourth week, brain, spinal cord is not developing, but heartbeat is there. So many times we have given a different type of the data. If heart is not functioning, definitely the patient may die, patient have died, but brain is not functioning. But brain is not functioning, we will try to declare died. So many conditions are there. We will know, हम वहां पर डिटेल में नहीं जाएंगे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम फील करते हैं हम सही हैं, और कई बार हम अपने आप को खुशी महसूस करते हैं। वह ये जो खुशी होती है, जो फीलिंग होती है कि हम राइट हैं कि रॉन्ग है, कई बार हम बोलते हैं, आपस में भी बात करते हैं कि भाई दिल से मैं कह रहा हूं। व्हाट इज द रिलेशन विद द हार्ट? Definitely, it's having the intelligent approach is there. Nobody can deny it. This is the practically approach, and you will see we'll feel happier. Is the way. So many doctors, cardiologists are giving a example is there. Always you should feel happy, remove the stress, because it's the just opposite, happy and stress. At the catabolic and anabolic, you will see stress is there, it is the catabolism is there, and is the happy is there, anabolism is there, is promoting an anabolism is there, and is the different, the sympathetic and parasympathetic, but stress is more dense. Later on we will discuss. Now, heart is not a heavy mind. No things by the heart. Is the very important. It's is the flow of is the flow of thinking is there, and heart is not having a mind. Heart में mind नहीं रहता है. No things. हार्ट कोई भी विचार नहीं करता, बट विचारों का प्रभाव हार्ट पर पड़ता है। ये बात वैज्ञानिक एक्सेप्ट करते हैं। हार्ट कैन वर्क विदाउट ए ब्रेन। देखें, हार्ट बिना ब्रेन के काम कर सकता। अगर देखा अभी आपने फोर्थ वीक में, हार्ट जब प्रिमिटिव हार्ट बीट होता है उस समय ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता।
स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं होता है उस समय, एट दैट टाइम हार्ट, इसलिए हार्ट की इंडिपेंडेंटली है, हार्ट बीट कर सकता है, हार्ट जो है वो बिना ब्रेन के भी बीट कर सकता है। इट मीन्स इट्स हैविंग सम इंपॉर्टेंस इज देयर। हार्ट टू वेज डायलॉग विद द ब्रेन, हार्ट जो है वो ब्रेन से डायलॉग करता है, कुछ विचारों का जो फ्लो है वो थिंक है वो हार्ट को आते हैं और हार्ट वहां से हार्ट रिसीव करके वहां मतलब इसका मतलब सीधा सीधा है उन जो ब्रेन और हार्ट में है दो प्रकार से डायलॉग सिस्टम रहता है। एक ब्रेन इमोशन हार्ट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आई हैव टोल्ड, मैंने बताया था अभी। हर कोई कहता है कि मेरे ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मैं इसको दिल से चाहता हूँ। व्हाई? Because definitely is the scientific approval is there. Brain, emotion, and heart. This is the very very important things are there, which are having a very complex reactions, complex ways to present the relation. बहुत सारी रिसर्च बाकी है लेना, बहुत सारी रिसर्च अभी नहीं हुई है और बहुत सारी रिसर्च जो है होना बाकी है, लेकिन आने वाले कल में हो सकता है कि डायरेक्ट इनके रिलेशन मालूम हो जाए। अगर देखें हार्ट जो है वो वेगस है, बाय एफरेंट मोर देन एफरेंट। शायद आपने देखा भी होगा कि जो वेगस नर्व है वो सभी विसरा को सप्लाई देती है, जो सभी विसरा को सप्लाई देने के कारण सबकी जो ये इसमें पैरासिम्पैथेटिक है वेगस और ये सभी के एनाबॉलिक है, फूड एंड डाइजेस्ट इज द सिंबल ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक, फूड एंड रेस्ट, डाइजेस्ट एंड रेस्ट, दिस डाइजेस्ट एंड रेस्ट, खाना खाओ पचाओ आराम करो, ये एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज। फाइट एंड फ्लाइट, दिस सिंपैथेटिक एक्टिविटीज। ये जो हार्ट है वेगस है, वेगस नर्व जो है वो एफरेंट है, एफरेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये सूचनाओं को ज्यादा रिसीव करता है, परसीव करता है और वो इफरेंट से ज्यादा काम एफरेंट का करता है, परसेप्शन का काम करती है वेगस। कार्डियक गैंग्लिया, जो कि अगर गैंग्लिया की बात आती है तो दोस्तों मैं एक बात बोलूं आपको, गैंग्लिया जो होते हैं वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ये प्रोसेसिंग सेंटर है। ये तीन प्रकार के गैंग्लिया होते हैं, एक तो प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया हैं, दूसरे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया हैं और तीसरा टर्मिनल गैंग्लिया। ये तीन प्रकार के गैंग्लिया, प्रीवर्टिब्रल और पैरावर्टिब्रल, ये तीनों जो गैंग्लिया हैं ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये बाकी बॉडी में बहुत सारे गैंग्लिया हैं, क्रेनियल हैं, वो उनकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ऑटोनॉमस नर्व ऑटोमेटिकली एक कैपेसिटी रहती है, जैसे ही कोई भी आप चीज देखें हार्ट रेट बढ़ जाता है, कोई अच्छी चीज देखी आपने हार्ट रेट बढ़ जाता है, ऑल ऑफ सडन स्टिमुलेशन मिलता है और कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऑल so many things are there which are concerned with the emotions are there, all of sudden stroke वॉल्यूम बढ़ जाता है, so many things are there। ये जो रेगुलेशन है, ये जो कंट्रोलिंग है वो प्रीवर्टिब्रल और पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया के थ्रू होता है। बाकी जो हैं जो टर्मिनल गैंग्लिया हैं वो पैरासिम्पैथेटिक है। देखिए कितना बहुत ही बढ़िया सिस्टम। अगर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मैं कि वेगस जो नर्व है उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस होता है, जो कि बहुत सारे उससे एफरेंट इनपुट लेता है और ये इनफ्रोट इनपुट मिलता है उसके कारण हार्ट, लंग्स, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सभी को रिसीव करता है एंड ये रिसीव करने के अनुसार उसी के अनुसार इसको आउटपुट देता है, उसी के अनुसार उसको इंफॉर्मेशन देता है। हार्ट में एएनएफ एट्रियल नेचुरोरेटिक पेप्टाइडिक हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि बैलेंस करता है, मोटिवेशन देता है और बिहेवियर को कंट्रोल करता है।
ये बात रही हार्ट के बारे में। थोड़ा सा आप देखेंगे गट फीलिंग, जीआईटी की बात देखेंगे। जो गट फीलिंग है, वो गट फीलिंग है, उसको भी हमने ब्रेन माना है। ईएनएस, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। 74 के पहले कोई भी नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 92 में जाकर के एंट्रिक नर्वस सिस्टम की वैज्ञानिकों ने बात कही। और ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है उसको सेकंड ब्रेन का है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। आप देखें, अगर ये जो इसकी जो गट फीलिंग है इंडिपेंडेंट है। आप लंग्स की फीलिंग नहीं कर सकते, लेकिन गट की फीलिंग है। व्हेन यू विल सी द रेगुलेशन ऑफ द गट बिहेवियर इज कम बाय द ईएनएस। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकंड ब्रेन। मैं शुरुआत में बताया था मैंने कि जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, जितने ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उनके लगभग लगभग समान संख्या में एंट्रिक नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स रहते हैं। ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ के मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करना और उनको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भेजना, ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम का काम है। ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है कैसे बनता है? इसमें 2 प्लेक्सेस रहते हैं, एक ऑरिबैक प्लेक्सिस होता है, एक मैंट्रिक प्लेक्सिस होता है। जो ऑरिबैक प्लेक्सिस है, वो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का, लोकल सिक्रीशन क्या है, कौन-कौन से एंजाइम से रिलीज़ होने हैं, मसल्स के मूवमेंट का, ये ऑरिबैक प्लेक्सिस कंट्रोल करता है। और मायोट्रिक प्लेक्सिस जो है, वो गट के टोन को एक्सेप्ट करता है, वेलोसिटी को बताता है, इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन बताता है। ये इसका मायोट्रिक प्लेक्सिस का काम। अगर देखें कि ब्रेन में, जैसे आप लोग जानते भी हैं कि ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स हैं, वैसे न्यूरोग्लिया होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती है। और इसी तरह से एस्ट्रोग्लिया भी रहते हैं, जो कि इस तरह से, जिस तरह से ब्रेन में एस्ट्रोग्लिया एक विशेष प्रकार की सपोर्टिंग सेल होती है, सैटेलाइट सेल, एस्ट्रोग्लिया, ये विशेष प्रकार की सेल हैं। जैसे पेरिफेरल सेल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल रहती है। ये जो है, तो ये जो है एंट्रिक नर्वस सिस्टम में भी होती है, जो कि डिफ्यूजन को कंट्रोल करती है। ये बहुत, जिस प्रकार से ब्रेन में ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है, इसी प्रकार से एंट्रिक नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोग्लिया पाए जाते हैं। ये जो एस्ट्रोग्लिया हैं, ये बैरियर का काम करते हैं, ये एक सेलेक्टिविटी का काम करते हैं। ये किसी तरह से इन्फेक्शन परसिस्ट ना हो इंटेस्टाइन में, कैसे भी आने दो, कैसे भी केमिकल्स आने दो, उनको कोई ल्यूमेन फ़र्क नहीं होगा। वो इसके लिए जो होता है, वो यहाँ पर एस्ट्रोग्लिया रहती है। वो कंट्रोल करती है, उसकी परमिएबिलिटी को कंट्रोल करती है। सबसे गट की जो बात है करते हैं हम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम की बात है, इसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। और लगभग इसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और गट में 30 न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। अगर देखें, सीरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। ये जो सीरोटोनिन है, वो हैप्पी हार्मोन है। ये जो हैप्पी हार्मोन है आपका, जैसे मैंने अभी बताया, वैसोप्रेसिन जो ऑक्सीटोसिन है, वो आपका लव हार्मोन है। उसी प्रकार से जो सीरोटोनिन है, 90% जो सीरोटोनिन है, वो बॉडी गट में होता है, गट में। बड़े ताज्जुब की बात है कि आयुर्वेद में तो पहले से ही बताया गया है, सभी व्याधियों की उत्पत्ति जो होती है वो आमज होती है, केवल आम के कारण होती है, इनडाइजेशन की वजह से। आप देखें, बॉडी के अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इंटेस्टाइन में भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और एक ऐसा सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये जो सीरोटोनिन हार्मोन है, ये यही तो खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो गट में बनता है।
मैंने अभी बताया कि ब्रेन स्टेम में इसका 10% से लेकर 30% अलग अलग वेरिएशन है, अभी उसमें भी थोड़ा सा अलग अलग। और डोपामिन 50% डोपामिन है गट में बनता है। एक कई बार हम स्टूडेंट को बताते हैं कि जो डोपामिन होता है वो सब्सटेंसिया मिड ब्रेन में सब्सटेंसिया नाइग्रा से रिलीज होता है, और जब डिजनरेटिव प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें सब्सटेंसिया नाइग्रा जो है वो वहाँ से जो डोपामिन है वो रिलीज होने की क्वांटिटी कम हो जाती है, और पेशेंट को हाइपोकाइनेजिया और ट्रेमर आ जाते हैं, और उसकी वजह से उसी को हम पार्किंसोनिज्म कहते हैं। एक बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है, अगर किसी भी व्यक्ति के उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है, और वो बॉडी के जो भी है डाइट्स के जो है वो बराबर एसिमिलेशन करता है, तो उसको पार्किंसोनिज्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि 50% जो डोपामाइन है वो गट में रिलीज होता है। इफ डाइजेशन इज प्रॉपर, नो देयर इज नो चांस ऑफ द पार्किंसन। हो सकता है सब्सटेंसिया नाइग्रा में डिजनरेटिव प्रोसेस हो, वहां पर चेंजेस हो सकता है डोपामिनर्जिक जो आपका बेसल गैंग्लिया है उससे ट्रैक से संबंध कम हो सकता है, लेकिन इट में बी कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ये कंपनसेट हो सकता है बाय द जीआईटी, बाय द गट, क्योंकि 50% जो डोपामिन है वो गट से रिलीज होता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गट जो है वो भी गट जो है वो उससे रिलीज होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व, मैंने अभी बताया हार्ट में भी पैरासिम्पैथेटिक वेगस ही है, और जीआईटी को भी वेगस ही नर्व सप्लाई देती है, वो पैरासिम्पैथेटिक होती है। जितने भी एक एक बात आप समझ लीजिए, जितने भी विसरा हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, उनमें सब ऑटोनॉमिक कंट्रोल है, और ऑटोनॉमिक कंट्रोल के लिए हमारे पास दो एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक को हम सिंपैथेटिक कहते हैं, दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक। एक जब किसी कारण से बहुत गति बढ़ा लेता है तो दूसरा उसको कम कर देता है। जब हम एक्टिव होते हैं, जब हम किसी का ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं तो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। जब हम आराम करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिम्पैथेटिक जो है प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया है, ये जो उसका जो है कंट्रोलिंग करता है, जीआईटी को कंट्रोल करता है। एफरेंट और इफरेंट जो इंटरन्यूरॉन्स हैं वो एक एक्ट करते हैं, और यहाँ यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन सेंटर इन एब्सेंस इन द सीएनएस। ये जो एफरेंट और इफरेंट दो प्रकार के जो आपको संवेदना का इस रिसीव करना और उसको इफेक्ट करना, समझे, इसमें के बीच में इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। जैसे आप नर्वस सिस्टम में देखें तो एक सेंसरी है, एक सेंसरी है, दूसरा इंटीग्रेशन है, और तीसरा मोटर है। कोई भी संवेदना को हम स्वीकार करते हैं, लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन जाती है, वहां पर इंटरप्रिटेशन ब्रेन में होता है, और इंटरप्रिटेशन होने के बाद उसका रिस्पॉन्स होता है, परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन और उसका रिस्पॉन्स। ठीक इसी तरह से एंट्रिक नर्वस सिस्टम में कैसा है, इस जो है वो कैसा है, एफरेंट है। एफरेंट जो है वो काम करता है, जो नर्व फाइबर्स हैं वो संवेदना को लेते हैं, और इफरेंट जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं इन दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो एक विशेष प्रकार के इंटर न्यूरॉन्स हैं। वो इंटर न्यूरॉन्स उस वो जो ब्रेन में प्रोसेसिंग सेंटर है, जो ब्रेन सीएनएस में प्रोसेसिंग सेंटर है, जो ब्रेन काम करता है, वो यहाँ पर जीआईटी में इंटर न्यूरॉन्स करते हैं। कौन से किस प्रकार का खाना है और कौन से एंजाइम की कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना बाइल सिक्रीट होना है, कितना आपको सक्कस इंट्रिकस सिक्रीट होना है, कैसे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के कारण ये हार्मोन्स रिलीज होगा, तो उसके कारण आपको पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होना है। ये सब पूरे का पूरा जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ये पूरे का पूरा रेगुलेट करते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, ये बात रही 3। आज सिर्फ इतना ही मैं आज मैंने बात की 3 प्रकार के
ब्रेन की, एक को हम क्रेनियल ब्रेन कहते हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं, बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, समझे? दूसरा है आपका थोरेसिक ब्रेन, जिसे हम हार्ट कहते हैं, जो कि इमोशनल है, पूरा साइट ऑफ द लव है, इमोशनल बिहेवियर को चेंज करता है और इमोशनल बिहेवियर को व्यक्त करता है। और तीसरा है गट फीलिंग, वी आर ऑलवेज फीलिंग द सेंस ऑफ द गट इज देयर, सो दैट वी विल फील इट। एंड ये 3 प्रकार के जो हैं ब्रेन, वो 3 प्रकार के ब्रेन हैं, आज हमने डिस्कस किया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिस्कशन है, जो ये कंट्रीब्यूशन है, एक प्रकार का एक थोड़ी-सी छोटी-सी अप्रोच है। अगर किसी तरह की कोई शंका है, कुछ है, आप कभी भी मुझे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।